हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए। बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ग्रीड, करप्शन, फ्रॉड की कहानी जो पिछले 10-11 सालों से जारी है और वो अभी भी क्रिकेट के इकोसिस्टम में उसी तरह रवा दवा है। लेकिन जो कहानियां रुकने का सिलसिला है वो आज तक नहीं रुक पाई हैं, क्योंकि शायद ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो भी हो रहा है पिछले 10-11 सालों से उसके ऊपर चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। मैं बांग्लादेश में लोगों की बात नहीं कर रहा, ना, नथिंग अगेंस्ट टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा डिसोन करता है अपनी लीग को और अपनी लीग के ओनर्स को, जैसे हम दूध में से मक्खी निकाल के बाहर रख देते हैं। तो आगे बढ़िए, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। 2013 में बीपीएल में पहली दफा एक करप्शन का इशू आया था, जहां उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने अपने कुछ प्लेयर्स को पिनलाइज भी किया था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्रैकडाउन भी किया था। लेकिन उसके बाद बीच में ये लीग कुछ सालों के लिए बंद भी हुई, कुछ अरसे के लिए बंद हुई, फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, नए ओनर्स आ गए। लेकिन जो मसाइल हैं वो अपनी जगह है, जैसे कई सालों पहले थे। मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स की बात कर लें आप, हनी ट्रैप्स और ब्लैकमेलिंग की बात कर लें आप, करप्शन इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल्स एंड द टीम ओनर्स की बात कर लें आप, प्लेयर ऑक्शंस में रिक डील्स की बात कर लें आप, वायलेंस ऑन द फील्ड एंड ओवर एग्रेशन ऑन द फील्ड की बात कर ले। और बांग्लादेश मीडिया ने ही पास में ये रिपोर्ट किया कि टाइज टू द इलीगल एंड द लीगल साइड ऑफ द गैम्बलिंग, जिसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्रैकडाउन करने की कोशिश भी की है। लेकिन लेटेस्ट कहानी जो इस बीपीएल के एडिशन में आई है कि 8 मैच अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहां वियर्ड पैटर्न्स दिखे। कुछ दिन पहले जैरोड किम्बर ने भी एक पैटर्न को एनालाइज किया और वो उसको ट्रैक कर रहा था और उसके ऊपर उसने वीडियो भी बनाई कि किस तरीके से बैटिंग साइड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक सेट के लिए वहां बैटिंग होती जा रही थी और यहाँ वाइट बॉल्स पे वाइट बॉल्स होती जा रही थी। इस सीजन में 8 मैचेस में वियर्ड पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए और वो जो एंटी करप्शन यूनिट होता है, एसीयू, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी इन्वॉल्व हुआ है और जो आईसीसी का एसीयू है वो भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी लीग अपने घर में कराता है उसकी आपको अप्रूवल इवेंचुअली आईसीसी से चाहिए होती है। लेकिन अब हालात और जज्बात ये बन चुके हैं कि नॉट ओनली द करप्शन साइड ऑफ द बांग्लादेश प्रीमियर लीग या टीम ओनर्स की एक और अगली पिक्चर सामने निकल कर आई है। एक टीम है दरबार राजशाही। अब नाम आप देखिए, दरबार राजशाही, साले मुगलों की औलादें यहीं आगे बस गई हैं। मतलब मजे की बात है, हमारे पास भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, दो भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, उनका नाम है मिर्जा खुर्रम मुगल और मिर्जा वकास मुगल। हम उनसे यही पूछते थे, अबे कौन से मुगल के रिश्तेदार हो तुम, और वैसे तो तुम्हें बड़ा अमीर होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मुगल घूमते हैं जो कि बोलते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, जेब में 2 टका नहीं होता मुगलों के रिश्तेदारों के पास। सो यहाँ भी वही वाली कहानी चली है दरबार राजशाही वालों की, कि नाम है दरबार राजशाही, लेकिन इनके हालात और जज्बात अब ऐसे बन चुके हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनके टीम में जो ओवरसीज प्लेयर थे, जिसमें पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस हैं, जिम्बाब्वे के राइन बर्ल हैं, सो इन लोगों ने बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे, क्योंकि हमारे साथ जो पेमेंट की टर्म्स कमिटेड थी वो पैसे दिए ही नहीं गए। अच्छा, अब उसके बाद तो हो गया सारा सिलसिला, चलता रहा टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट से जब एग्जिट का वक्त आ गया, सो जो ये लड़के जिस टीम होटल में रुके हुए थे, वहां टीम होटल की रिसेप्शन से फोन आया कि भाई कमरा चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो आपकी पेमेंट देते हैं ओनर्स वो तो कट लिए हैं। अच्छा, कुछ चंद प्लेयरों के पास किट बैग्स नहीं थे, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर को फोन किया कि भाई हमारा घर जाने का वक्त आ चुका है, तो हमारे जो किट बैग्स आपके पास रखे हुए थे वो पहुंचा दीजिए। तो ट्रांसपोर्टर बोलता है कि हमारे तो पैसे ही नहीं दिए गए, तो जब तक ओनर पैसे नहीं देंगे तो आपके जो किट बैग्स है ना, वो जुर्माने के तौर पे वो हमारे पास जब्त हो गए, यानी हमारे पास ही रहेंगे। अब प्लेयर के पास किट बैग भी नहीं। अच्छा, प्लेयर के पास सूरत हाल क्या बची कि आपने उसकी छत भी ले ली, आपने उसका जो प्रोफेशन है, अब जो मजदूर होता है, जो हथौड़ा छीनी उसके पास होती है, वो उसके औजार होते हैं ना, आपने उसके औजार भी ले लिए। अब प्लेयर के पास अब क्या सूरत हाल बची कि यार मेरे जो खून पसीने की कमाई है वो तो आप दे दीजिए। वो खून पसीने की कमाई के लिए जब फोन कर रहे हैं तो वो फोन ही नहीं उठा रहे दरबार राजशाही वाले। ये हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये बांग्लादेश का मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है।
अब सोने पे सुहागा कि एक ही पिक्चर बची और एक ही फ्रेम बचा प्लेयर के पास कि यार वो सात खैरियत से ना इज्जत से अपना सर झुका के घर वापस चला जाए। अब जब वो घर वापसी के लिए अपनी टिकट को कंफर्म करवाते हैं अपने मैनेजर के थ्रू, तो जिस ट्रैवल एजेंट ने वो टिकट को कंफर्म किया होता है, वो ट्रैवल एजेंट को बोलता है कि भाई साहब आपकी टिकट तो हमने कर दी है कैंसिल, क्योंकि जो आपकी टीम के ओनर्स हैं वो तो ना फोन उठा रहे ना पैसे दे रहे, तो हम बिजनेस क्लास की टिकट्स कहाँ से जारी करें, हमें तो ये नहीं पता ये लोग देंगे नहीं देंगे। अब ये सारे सूरत हाल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठा लिए, हम क्या करें, ओनर्स हैं हम थोड़ी हैं। मतलब वाह यार कमाल हो गया कि ओनर्स इतना बड़ा भंड मारे हैं कि अभी तो मैच की इन्वेस्टिगेशन चले, वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो सारी करप्शन और ग्रीड की कहानी आपको दिख रही है, इट इज अंडर द ड्यू प्रोसेस। उसका सच उसका झूठ इवेंचुअली कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो हालात है जहां टीम आप ओवरसीज के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, एक पेमेंट की टर्म डिसाइड होती है, आपने उसको ऑनर करना है। ये बेसिक चीजों की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट वाला, टिकट, होटल, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। इस इशू में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठाए। अब मोहम्मद हारिस के केस में कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुन्नस में आ गया और उन्होंने फोन किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई क्या बकवास है, आप दे रहे हो टिकट या हम दे देते हैं। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला अच्छा यार मोहम्मद हारिस की टिकट तो हम निकाल रहे हैं, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो मोहम्मद हारिस की तो टिकट मिल गई, आज वो किसी वक्त वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। लेकिन हकीकत की बात यह है कि T10 जहां वो भी सैंक्शन लीग्स होती हैं, लेकिन वो किसी मुल्क के साथ एसोसिएटेड नहीं है, T10 एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहां कुछ करप्शन के केस आ रहे, समझ आती है कि मामला साफ सुथरा नहीं है। ये फुल मेंबर नेशन है। आईपीएल के बाद ये स्टार्ट होने वाली दूसरी लीग है और इस लीग में आज तक ये इश्यूज हैं कि ओनर्स इनके कंसिस्टेंट नहीं है। जितने एडिशन हुए हैं हर एडिशन के अंदर आपको कोई ना कोई दाग दिखेगा, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी। और मॉरल एथिकल अपराइट होना तो दूर की बात है, तो क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट प्रोड्यूस होती है वो एक अलग बात है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात की, तो एक बांग्लादेश से हमारे दोस्त है वो नाराज हो गए, तुम अपनी पीएसएल को देखो, हमने आके व्हाइट वॉश किया। अरे भाई व्हाइट वॉश किया होगा, सच को सच बोलो ना, ये कोई झूठ छुपाने वाली चीज नहीं है। प्लेयरों को बुला के अपने मुल्कों में जलील कर रहे हो, वहां हनी ट्रैप्स अलग होते हैं और एक कहानी नहीं है मीडिया की। अगर आप आर्काइव जाके खोलेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये कोई एक दफा नहीं हो रहा, ये बहुत सारी दफा हो चुका है। अच्छा हर लीग में ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आईपीएल में भी करप्शन की इश्यूज है, उसको एड्रेस किया गया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, क्रैकडाउन किया गया, लोगों को डिसमेंटल किया गया और वापस दोबारा फोल्ड में आया जब उन्होंने अपना टाइम को सर्व कर लिया। पीएसएल में भी ऐसा वाक्य हुआ। लेकिन ये जो पेमेंट ना देना, होटल्स कैंसिल हो जाना, टिकटेड ट्रैवल एजेंट कैंसिल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर किडबैक रख रहे हैं, ये भाई किसी फुल मेंबर एसोसिएट नेशन में आज तक कभी नहीं हुआ। आप कहीं भी लेके चले जाओ किसी भी लीग को, ये वाले मामला कहीं नहीं हुए जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर हो रहे हैं। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मेरे ख्याल से आईसीसी को अगली दफा सैंक्शन करने से पहले ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा, या तो प्लेयर खुद ही कॉल ले लें। अभी वो थोड़ी देर पहले आयरलैंड का एक प्लेयर होता था नीलो ब्राइन, सो मोहम्मद इसाम एक जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के जो ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो के लिए लिखते हैं। सो उन्होंने ये खबर कल ब्रेक की थी कि जी ये राइन बल और मोहम्मद हारिस ये होटल में स्ट्रैंडेड हैं क्योंकि इनकी टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, इनका और जो ओनर्स हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। सो उसके ऊपर नीलो ब्राइन ने कोट किया कि भाई साहब जिनको पिछले साल भी पैसे मिल गए ना, वो भी अगर कुछ खामोशी इख्तियार कर ले तो वो भी बड़ी बात है। सो यहां तो चैप्टर ये भी खुल के आ रहे हैं कि पिछले साल जो एडिशन हुआ था उसके भी सर्टेन प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए हुए। यार कमाल का कॉन्फिडेंस है वैसे कि इतने सारे इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्या कहते हैं स्टोरीज के बाद भी जो कि एक डार्क साइड ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद भी कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मुझे तो हैरत होती है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में कि अगर इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा होगा तो 4 फुट की दीवार अब पे अभी अगर सीमेंट या रंग पॉलिश हो रहा है तो उसके ऊपर भी 1.5 घंटे की वीडियोस बन जाती हैं। इन क्या कहते हैं अपना वर्ल्ड कप 2023 के अंदर वो एक ग्राउंड के ऊपर वाले सेक्शन में वो कबूतरों की पोटियां गिरी हुई थी, एक सीट के सेक्शन एक रो के ऊपर, उसके ऊपर भी 1.5 घंटे की वीडियोस बन गई। मतलब मजे तो इंडिया और पाकिस्तान के बाहर वाले लोगों के हैं कि इतना सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है और खामोशी इख्तियार रखते हैं। अब आप ये सोचिए ये स्कैंडल इस आईपीएल या पीएसएल में हुआ होता, भाई साहब इंडिया के क्रिएटर्स या पाकिस्तान के क्रिएटर्स ने जमीनों आसमान इस वक्त एक कर दिया होता और सिर्फ जर्नलिज्म के झंडे होते, हम तो बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम तो बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम बड़े ये हैं, हम नहीं, क्रिकेट के हम ही शहंशाह हैं, क्रिकेट के हम ही सेवियर हैं। अबे मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है
कि उन चीजों को भी हाईलाइट किया जाए जो कि दुनियाई क्रिकेट में इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रही हैं, और हमारी सारी सोचों के बियॉन्ड भी ये सारे ऐसे मामलात हैं कि अगर आप कहानियां सुनेंगे कुछ चंद प्लेयरों से, सो आपके भी ऊपर से लेके नीचे तक एक एक बाल जो आपके जिस्म पे वो भी खड़ा हो जाएगा रोटो की तरह, और वो ये बोलेगा कि भाई साहब ऐसा भी होता है आज के गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। सो दिस इज इट, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की डार्क साइड। आई होप ये इश्यूज रिजॉल्व हो, और दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी लीग, एंड माई रिस्पेक्ट एंड माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द जेन्युइन फैंस ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट। क्योंकि टीम हर कोई उम्मीद लगा के बैठता है कि भाई हम जब ये लीक्स करेंगे इनकी तारीफें होंगी, आप सिर्फ अपनी ही, वो कहते हैं ना कि अपने ही मुल्क के लिए, अपनी गांव के लिए, अपनी शहर के लिए लीग्स नहीं करा रहे होते, इसका इंपैक्ट, इसकी पेनिट्रेशन दूसरी जगहों पे भी होती है। सो आई होप ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी होश के नाखून लें, और इस तरह वो अपने आप को साइड लाइन नहीं कर सकते कि हमारा क्या लेना देना, वो तो ओनर है। नहीं भाई साहब, लीग आपके नाम पे हो रही है, एक एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है, और 10 11 12 सालों के बाद भी अगर आप वहीं खड़े हुए हैं जहां आप 2013 में सबसे पहली दफा शहादत हुसैन इनके एक प्लेयर होते थे, उनके करप्शन के इश्यूज सामने आए थे, उनको पिनलाइज किया गया था, तो अगर आप आज भी वहीं खड़े हुए हैं जहां चंद सालों पहले खड़े हुए थे, एक नंबर ऑफ स्टोरीज हैं, एक नंबर ऑफ एलिगेशंस, और वो आज तक एड्रेस नहीं हो रही, तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों में है। अगर आप इस सारी ज्यादतियों में खामोश हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी पार्टी हैं इन सारे इश्यूज के, इन सारी जराइम के, इन सारी ज्यादतियों के, जो कि टीम ओनर्स की शक्ल में होती हैं। आगे बढ़िए, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।